पीएम मोदी के प्रेम में बिक रही है कंगना की प्रॉपर्टी और इसके साथ ही हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा ने रोकी है कंगना की इमरजेंसी फिल्म। कंगना रनौत नरेंद्र मोदी को भगवान तक कह चुकी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में हमें आजादी मिली, उससे पहले हमें आजादी मिली ही नहीं थी। कंगना ने हर वो प्रयास किया जिससे वो बीजेपी की गुड बुक्स में शामिल हो सके, लेकिन ऐसा हो न सका। मंडी से सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म अटक गई है और फिल्म के अटकने की वजह राजनीतिक है। कंगना रनौत को लेकर के कोर्ट में बयान दिया गया है कि कंगना रनौत की अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कंगना को प्रताड़ित कर रही है, यानी उनकी फिल्म रोक रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। घटनाओं के इस दिलचस्प मोड़ के विवाद में फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माताओं ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत अभिनीत फिल्म को बीजेपी के इशारे पर रिलीज होने से रोका जा रहा है। जस्टिस बरगेस कोलाबवाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर अपने समग्र हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फिल्म को सिख विरोधी के रूप में देखा जा रहा है। जी स्टूडियो की ओर से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धौड़ ने कहा कि सीबीएफसी जानबूझकर फिल्म की रिलीज में देरी कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि यह फिल्म इस साल अक्टूबर में हरियाणा में होने वाले चुनाव के बाद ही रिलीज हो। सह निर्माता कंगना रनौत बीजेपी सांसद हैं और वे यानी बीजेपी ऐसी फिल्म नहीं चाहते जो बीजेपी सदस्य द्वारा कुछ समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसके बाद धौड़ ने फिल्म की रिलीज में देरी के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। महामहिम, मैं यह कह सकता हूं कि यह सब केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। वे अपने समग्र हितों को देख रहे हैं, इसलिए नहीं चाहते कि यह फिल्म रिलीज हो। पीठ ने सेंसर बोर्ड से 25 सितंबर तक अंतिम रूप से यह तय करने को कहा कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। साथ ही कहा कि बोर्ड को साहस दिखाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वह फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा। यानी यहाँ कोर्ट ने सेंसर बोर्ड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि या तो वो फिल्म को रिलीज करे या फिर डायरेक्टली ये कहें कि वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अब कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी, उसको लेकर के कंगना रनौत को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। कंगना रनौत अपनी ही सरकार में प्रताड़ना झेल रही हैं। मंडी से सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी को प्रमाण पत्र शायद मिल जाएगा, लेकिन उससे 3 कट और 10 बदलाव के बाद। सिख संगठनों के साथ साथ भारत की सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए इसमें कट लगाने को कहा था। कंगना अपनी ही सरकार में प्रताड़ना की शिकार है। वहीं लेफ्ट इस सरकार में प्रोपेगेंडा फिल्म IC-814 आराम से चलवा लेते हैं, जिसमें वो मलेच्छ आतंकवादियों को हिंदू नामों के साथ दिखाते हैं। कंगना की इमरजेंसी में जिन दृश्यों पर कट, एडिट या डिस्क्लेमर लगाने को कहा गया है, वह जानकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि माथा पीट लेंगे। भारत विरोधी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो गाली दी थी, उसके रेफरेंस लगाने के लिए कहा गया है। दूसरा है भारत विरोधी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के बयान का भी स्रोत डालना होगा फिल्म के अंदर, जबकि इन दोनों तथ्यों को लेकर दुनिया भर की पुस्तकें और स्रोत हैं। फिर भी सरकार अमेरिका और ब्रिटेन की चापलूसी में हद पार करने को तैयार है। तीसरा है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर जो अत्याचार किया था, वहां जो हिंसा और असॉल्ट और बर्बरता की गई थी, वह भारत की वर्तमान सरकार पचा नहीं पाई है, इसलिए उसे एडिट करने को कहा गया है। अब ये जो घटना है वो बांग्लादेश के अंदर की दिखाई जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने अत्याचार किया है। उन सभी घटनाओं को भी एडिट करने के लिए कहा गया है। ये भारत के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के साथ किया। चौथा है ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले मुद्दे को भी एडिट करने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत ने इस फिल्म को बनाने के लिए सभी तथ्यों को अच्छी प्रकार से खंगाल के रिसर्च करके ये फिल्म बनाई है। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से खालिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा है। बीजेपी के ही एक नेता सोम प्रकाश ने कंगना रनौत यानी कि अपनी ही पार्टी की सांसद कंगना रनौत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो भिंडरावाले पर गलत बयान दे रही है, जबकि भिंडरावाला तो एक सिख कम्युनिटी से है और वो संत है, यानी कि बीजेपी भिंडरावाले को संत मानते हैं।
सोशल मीडिया पर यह कह चुकी है कि जनरैल सिंह भिंडरावाला कोई संत नहीं, आतंकवादी था। यानी कि बीजेपी के अंदर ही कंगना की अपनी एक अलग जंग चल रही है, जहां बीजेपी के नेता और बीजेपी स्वयं भिंडरावाले को एक संत साबित करने पर तुले हुए हैं। वहीं कंगना रनौत अपनी फिल्म के जरिए और अपने बयानों के जरिए भी ये बता रही है कि जनरैल सिंह भिंडरावाला कोई संत नहीं, वो एक आतंकवादी था। कंगना रनौत ने अपनी तकलीफ साझा करते हुए कहा, मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो मैंने उसमें अपनी पर्सनल जमा पूंजी लगा दी थी। अब वो रिलीज नहीं हो पाई तो क्या करती, इसलिए मुझे बंगला बेचने का डिसीजन लेना पड़ा। और अंत में एक सवाल बीजेपी के समर्थकों के लिए, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी से ज्यादा श्रेष्ठ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जा सके। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा, खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ अगर हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की प्रताड़ना हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 को बैकडोर से इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था हो, 2014 से लेके अब तक बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे उनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जा